पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर्किल की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन आदि के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ सर्किल से रिलेटेड जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 द्वारा एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा जाएगा उसको ज्ञात करना है। तो इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, उसके लिए पहले ये देख लेते हैं कि ये सर्किल का एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना लेते हैं। तो माना ये कोई सर्किल है जो दिया हुआ है विद सेंटर सी, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है। A1 और A2 पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पर है, इसके द्वारा कटा हुआ पॉइंट्स वो वाई एक्सिस पर है, मान लिया B1 और B2। तो सर्किल गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो माना लेट सर्किल इंटरसेक्ट on x axis at the points A1 and A2 and on the y axis at B1 and B2 रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये मान लिया कि सर्किल जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पर A1 A2 पर काट रहा है और वाई एक्सिस पर B1 और B2 पर काट रहा है। अब हमें ये A1 A2 की मान निकालना है, ये इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर, और B1 B2 का मान निकालना है जो कि इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है वाई एक्सिस पर। तो ये अंतःखंड, इसको हम बोलते हैं अंतःखंड सर्किल के द्वारा। तो एक्स एक्सिस पर ये अंतःखंड या इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ये जो हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है ये एक्स एक्सिस पर कब इंटरसेक्ट करेगी, कब काटेगी, जबकि यहाँ पर y 0 होगा। तो टू गेट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0 इन द, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 कहें, इक्वेशन 1, तो क्या हमको मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, तो दिस इज़ quadratic
इक्वेशन इन एक्स। तो ये द्विघात समीकरण है एक्स में, तो इसका मतलब है कि इसके दो रूट्स होंगे। तो लेट x1 एंड x2 आर रूट्स, मान लिया ये इक्वेशन 2 है, ऑफ इक्वेशन 2। तो रूट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर हम रूट्स को जोड़ें तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2g, और अगर हम मल्टीप्लाई करें रूट्स को तो क्या आ जाएगा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c। तो ये कैसे हमने लिखा ये मैं बता दे रहा हूँ। एज वी नो, ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, इफ़ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो अगर उसके रूट्स x1 x2 हैं, तो अगर रूट्स x1 x2 होते हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, और x1 इंटू x2 होता है c अपॉन ए। तो यहाँ से हमने ये बात लिखी थी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2g एंड x1 इक्वल इंटू x2 इज इक्वल टू c। हमें क्या कैलकुलेट करना है, a1 a2। तो a1 का मतलब है ओरिजिन से a1 तक की दूरी, ये है x1 एक रूट, और ओरिजिन से a2 तक की डिस्टेंस है x2। तो a1 a2 मतलब a1 a2 इज इक्वल टू OA2 माइनस OA1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x2 प्लस x1 इसकी स्क्वायर माइनस 4x1 x2 इसका अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी अभी हमने कैलकुलेट की -2g इसका स्क्वायर माइनस 4, और ये है c, तो ये कितना हो गया 4g² माइनस 4c। तो कितनी वैल्यू आ गई 2g² माइनस c इसका अंडर रूट। तो ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हमने a1 a2 कैलकुलेट किया। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, नोट। पहली बात कि इफ़ g² इज ग्रेटर देन c, देन सर्किल will intersect x axis at 2 points। यहाँ पर जो पॉइंट्स थे a1 a2 जो ये दो पॉइंट थे, इन पर इंटरसेप्ट करेगा। अगर ये g² c से बड़ा है, g² c से बड़ा है मतलब g² माइनस c पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रियल इंटरसेप्ट आ जाएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि इफ़ g² इक्वल टू c, तो उस केस में जो सर्किल है ये क्या हो जाएगा, a1 और a2 दोनों पॉइंट्स सेम हो जाएंगे, देन a1 a2 ज़ीरो हो जाएगा। तो a1 a2 ज़ीरो होने का मतलब है देन सर्किल विल टच x एक्सिस एट
ए पॉइंट। और तीसरी कंडीशन जो बन करके आती है वो ये कि इफ़ जी स्क्वायर इज़ लेस देन सी, तो अगर जी स्क्वायर लेस देन सी हो जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसका कोई रूट होगा नहीं। तो देन सर्किल विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो ये कंडीशन है हमारे सामने जो इंटरसेप्ट के लिए की हेल्प से हमने कैलकुलेट की। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन फाइंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो वो क्या हो जाएगा, उसको हमने कहा है B1 B2, ये B1 B2। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस सी, इसमें था जी स्क्वायर माइनस सी, इसमें एफ स्क्वायर माइनस सी। और इसमें भी इसी तरीके से कंडीशन रहेगी कि यदि पहली बात एफ स्क्वायर सी से बड़ा है तो जो सर्किल है वो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, B1 और B2 पर। अगर ये एफ स्क्वायर सी के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो B1 B2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सर्किल टच करेगा वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर। और अगर ये एफ स्क्वायर सी से छोटा है तो सर्किल कहीं भी टच नहीं करेगा, कट ही नहीं करेगा वो वाई एक्सिस को। तो ये इंटरसेप्ट के बारे में थी बात। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें इसमें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमको एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताने हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा, कंपेयरिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमको, 2g इज इक्वल टू -8, 2f इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 16। तो दिस इम्प्लाई g इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 16। तो इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर फॉर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस लेट अस चेक जी स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना है, -4 स्क्वायर माइनस सी 16। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो
therefore circle will touch x axis अब बात आती है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो फॉर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या करना होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी को कैलकुलेट करना होगा। तो एफ कितना है, -5, तो -5 स्क्वायर -16, तो 25 -16, तो दिस इज़ 9। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, देन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अभी देखा था हमने, उसको b1 b2 नाम दिया था, इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो 2f स्क्वायर माइनस सी का मान 9 है, तो अंडर रूट 9, तो ये 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो ये वाई एक्सिस पर 6 लंबाई का इंटरसेप्ट कट करेगा, या कह सकते हो अंतःखंड काटेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ ए सर्किल एट ए पॉइंट। तो क्या होती है टेंजेंट, ए स्ट्रेट लाइन विच मीट्स टू द सर्किल एट ए point but does not intersect the circle is called a tangent at the point ऑफ ए सर्किल। तो क्या होती है टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्किल को मीट करती है एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ये टेंजेंट होती है सर्किल की। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस के जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट करती है, ये। तो टेंजेंट ऑफ द सर्किल is always perpendicular to the radius drawn from the center to the point of contact। तो जो टेंजेंट है सर्किल की, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है, टू द रेडियस, ये रेडियस है, फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
अब इसका मान निकालना चाहते हैं हम लोग, तो मैं विदाउट प्रूफ इसका मान आपको बताऊंगा। मान लिया कि ये पॉइंट P जो है वो x1 y1 है, तो टेंजेंट ऑफ सर्किल एट द पॉइंट x1 y1। तो पहले सर्किल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट for the circle x square plus y square is equal to a square at the point x1 y1। तो ये पॉइंट सर्किल पर है और इस पर हम इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है। मान लिया ये लाइन PT है, PT कह दें इसको, तो इसकी इक्वेशन क्या है ये निकालना चाहते हैं। तो ये सिंपल है, बस ये रिमेंबर करना है कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे x1 प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब दूसरी बात, अगर ये इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1। तो सर्किल अब हमने जनरल ले लिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम लोग x1, वाई स्क्वायर की जगह पर y1 प्लस 2g और x की जगह पर लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f, y की जगह पर लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2 और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगी x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर m के टर्म्स में इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस a1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होगी टेंजेंट की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए 1 प्लस एम स्क्वायर इट्स अंडर रूट। किस सर्किल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये इसी पे सवाल पूछते हैं। तो ये इक्वेशन लिख दी हमने और ये पूछ रहे हैं कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमने x1 y1 लिया था, तो यही x1 y1 की वैल्यू m के टर्म्स में क्या हो जाएगी, दिस इज़
माइनस ए एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर स्टैंडर्ड रूट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इट्स अंडर रूट। तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। बिंदु 4-3 से वृत्त 3x² प्लस 3y² माइनस 8x प्लस 12y माइनस 79 इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये बिंदु 4-3 कहाँ पर स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है या वृत्त से बाहर स्थित है, क्योंकि दो कंडीशंस बनती हैं। और जो हमने कंडीशन पहली ये है कि अगर ये वृत्त के ऊपर है तो हमें एक वृत्त के ऊपर है तो हमें एक टेंजेंट लाइन मिलेगी, और अगर ये वृत्त के कहीं बाहर होगा तो दो टेंजेंट लाइन मिलेंगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये वृत्त के ऊपर है या बाहर है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वृत्त की जो समीकरण है उसमें इसका वैल्यू रखेंगे। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये वृत्त पर होगा। तो पुट 4 3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या मिला हमको, 3 इंटू 4² प्लस 3 इंटू 3² माइनस 8 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 79। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। सो दिस शोज देयरफॉर, अर्थात पॉइंट इज ऑन द सर्किल। तो जब पॉइंट सर्किल पर है तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हमको। तो पहले इक्वेशन लिखिए सर्किल की क्या दी हुई है हमको। तो गिवन इक्वेशन इज 3x² प्लस 3y² माइनस 8x प्लस 12y माइनस 79 इज इक्वल टू 0। पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिलेगा हमको माइनस 8/3x प्लस 4y माइनस 79/3 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 3 मतलब इसको अगर हम लोग x1 y1 कहें तो ये हो जाएगा x1 4 और y1 3। तो पहले इसको x1 y1 के टर्म में लिख लें। ये हो गया आपके पास x1 प्लस y1 माइनस 8/3 x प्लस x1/2 प्लस 4y प्लस y1/2 माइनस 79/3 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है 4 प्लस y1 कितना है 3 और माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस 4/3 x प्लस x1 4 और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 y प्लस 3
वाई प्लस 3 और माइनस 79/3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 3y माइनस 4/3x माइनस 16/3 प्लस 2y प्लस 6 माइनस 79/3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी को इक्वेशन को, तो इट इज़ 12x प्लस 9y माइनस 4x माइनस 16 प्लस 6y प्लस 18 माइनस 79 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8x और ये हो गया 15y और ये हो गया माइनस 77 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें।